Hello friends, today we will talk about John Webster. John Webster का टाइम पीरियड है 1580 to 1632. 1580 to 1632. So let us start. Our writer John Webster. He has worked with Thomas Dekker in two city comedy, namely Westward Ho and Eastward Ho. ठीक है, उन्होंने काम किया है किसके साथ? थॉमस डेकर के साथ. किस में? वेस्टवर्ड हो एंड नॉर्थवर्ड हो में. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज T.S. Eliot प्ले विस्पर ऑफ इमोर्टैलिटी. विस्पर ऑफ इमोर्टैलिटी. ही सेज फॉर वेबस्टर दैट हिज प्लेस आर स्कल बीनीथ द स्किन, मतलब डेडली होते हैं. ठीक है. तो T.S. Eliot ने उनके बारे में बोला है कि कौन से उनके प्ले में विस्पर्स ऑफ इमॉर्टलिटी में बोला है कि वेबस्टर के जो प्ले हैं वो होते हैं स्कल बीनीथ द स्किन, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेडली होते हैं. ओके. एंड ऑज ऑफ द स्केलेटन सेज फॉर जॉन डन बाय T.S. Eliot. ठीक है. T.S. Eliot ने और एज ऑफ द स्केलेटन किसको बोला है? जॉन डन को. ओके. तो आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको याद रखना है. Nahum Tate has published an adaptation of this play. कौन सा प्ले? White Devil, with the title Injured Love. हम बात कर रहे हैं वाइट डेविल की. तो जॉन वेबस्टर का जो प्ले है वाइट डेविल, उसमें नाहम टैट ने पब्लिश किया था. हैज़ पब्लिश एन एडाप्टेशन ऑफ दिस प्ले विद द टाइटल इंजर्ड लव. कब? 1707 में. ठीक है. बट इट वॉज नेवर परफॉर्म. ओके. यू हैव टू रिमेंबर दिस, बट इट वॉज नेवर परफॉर्म. और जो वाइट डेविल इज बेस्ड ऑन सेंसेशनल इवेंट विच हैपन इन इटली अराउंड 30 years अर्लियर. एक्चुअली इंसिडेंट वॉज मर्डर ऑफ हिस्टोरिकल विक्टोरिया. VITTORIA. विक्टोरिया एक लेडी थी, उनका मर्डर हुआ था. तो उसी के ऊपर स्टोरी बेस्ड है. कब हुआ था मर्डर? ऑन December 27th of 1585. ऑन December 27th of 1585. ओके. तो इसके ऊपर ही ये बेस्ड है एक्चुअल इवेंट पे. वाइट डेविल ऑफ द टाइटल इज़ विक्टोरिया. जो वाइट डेविल है उसका जो टाइटल है किसके ऊपर रखा गया है? विक्टोरिया. शी इज़ द लवर ऑफ द किंग. शी नॉट ओनली प्लान्स द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट किंग की वाइफ मर्डर करना चाहती थी. ओके. शी रिवेल्स हर सेल्फ एज एन इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल वुमेन थ्रू आउट द प्ले. द प्ले इज बेसिकली टॉक अबाउट हिपोक्रेटिक पीपुल. जो दिखते कुछ है होते कुछ है, उन्हें क्या कहते हैं? हिपोक्रेटिक पीपल. तो हम प्लॉट स्टार्ट करते हैं. प्लॉट में जो है वो है लूडोविको. ही वॉज ए काउंट. वो इस प्ले के क्या है? काउंट है. ओके. मीन्स काइंड ऑफ सोल्जर इन द कोर्ट ऑफ ड्यूक. लूडोविको LUDOVICO. लूडोविको. और उनके दो फ्रेंड्स हैं, एंटोनिली एंड गैस्पेरो. ये तीनों क्या है? कॉन्स्पिरेटर्स है. ओके. कॉन्स्पिरेटर्स है. तो अब मेन कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं. विक्टोरिया जो मेन कैरेक्टर है, VICTTORIA. विक्टोरिया जो वाइट डेविल है ऑफ द प्ले. ठीक है. वाइट डेविल ऑफ द प्ले. इनकी मदर का नाम होता है कॉर्नेलिया. CORNELIA. कॉर्नेलिया उनकी मदर का नाम है विक्टोरिया की. और उनके दो भाई हैं, फ्लैमिनियो FLAMINEO. फ्लैमिनियो. द नेक्स्ट इज मार्सिलो MARCELLO. मार्सिलो. ओके. तो विक्टोरिया की मदर का नाम है कॉर्नेलिया और उसके दो भाइयों का नाम है फ्लैमिनियो एंड मार्सिलो. ओके. अब जो विक्टोरिया है का लवर कौन है? डूक ऑफ ब्रेसियानो. BRACCIANO. ब्रेसियानो. ओके.
और उसकी डूक ऑफ ब्रेसियानो किससे प्यार करता है? विक्टोरिया से। विक्टोरिया भी जो डूक ऑफ ब्रेसियानो से प्यार करती है। ओके, और जो डूक ऑफ ब्रेसियानो है उनकी वाइफ है इसाबेला, ISABELLA, इसाबेला। ओके, और इसाबेला का ब्रदर है फ्रांसिस्को डी मेडिसी, फ्रांसिस्को डी मेडिसी। ओके, तो इसमें जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया ऑलरेडी मैरिड है और उनके हस्बैंड का नाम है कैमिलो, CAMILLO, कैमिलो। और उनकी एक मेड है विक्टोरिया की, ज़ैनसे, ZANCHE, ज़ैनसे। ओके, तो मेन कैरेक्टर इज़ विक्टोरिया जो डूक ऑफ ब्रेसियानो से प्यार करती है। ठीक है, वो उसका लवर है और उनकी वाइफ, डूक ऑफ ब्रेसियानो की वाइफ है इसाबेला। तो लेट अस स्टार्ट आवर प्ले। प्लॉट स्टार्ट करते हैं हम। सीन 1, दिस लूडोविको, जो मैंने बताया था कि जो सोल्जर है, कॉन्स्पिरेटर है, इज़ बैनिश फ्रॉम रोम फॉर मर्डर एंड नॉट ट्रू टू हिज country. Victoria belonged to Venus and daughter of a nobleman, but then she is very poor. Duke of Bresciano and Victoria love each other. Still they both are married. दोनों मैरिड है। जैसे मैंने बताया कि डूक ऑफ ब्रेसियानो की वाइफ का नाम है इसाबेला और विक्टोरिया के हस्बैंड का नाम है कैमिलो। तो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ओके, तो फ्लैमिनियो जो इज़ एम्प्लॉयड, जो उसका विक्टोरिया का भाई है, इज़ एम्प्लॉयड एज ए सेक्रेटरी टू ब्रेसियानो एंड ही इज़ प्लानिंग टू ब्रिंग हिज सिस्टर विक्टोरिया एंड डूक टुगेदर फॉर एडवांसिंग हिज कैरियर। वो अपने कैरियर को, मतलब अपने जो उनका पुअर कंडीशन है उसको हटाने के लिए अपनी बहन का यूज़ करना चाहता है। वो दोनों को, डूक ऑफ ब्रेसियानो और विक्टोरिया को साथ में लाना चाहता है। कैमिलो जो उसका हस्बैंड है फ्लैमिनो के पास जाता है और कहता है कि मुझे याद ही नहीं कि विक्टोरिया और मैं कब साथ रहे थे, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। कैमिलो सोचता है कि मैं विक्टोरिया को घर में लॉक कर दूं तो वो मुझे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। तो फ्लैमिनो कैमिलो से कहता है, एक औरत को बंद करके रखोगे तो वो तुमसे और दूर जाएगी, न कि तुम्हारे पास आएगी। इतने में विक्टोरिया आती है। फ्लैमिनो कहता है कि विक्टोरिया को तो बिल्कुल रेडी है तुम्हारे पास रहने के लिए, पर तुम्हें होने की वजह से मना करना चाहिए, तुम्हें एक मर्द होने की वजह से उसे मना करना चाहिए, वो तो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, करना चाहिए विक्टोरिया को उसके साथ रहने को, क्योंकि वो इतने दिनों से तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हें खुद मना करना चाहिए। वो तो रहना चाहती है लेकिन तुम उसको मना करो। ठीक है, अब सीन 2 स्टार्ट होता है। विक्टोरिया जो है डूक ऑफ ब्रेसियानो से कहती है कि मैंने ग्रेव, कब्र देखी है मेरे हस्बैंड और तुम्हारी वाइफ की। कहाँ पे? सपने में। किसको बोल रही है? डूक ऑफ ब्रेसियानो से। ये सारी बातें विक्टोरिया की मदर कॉर्नेलिया सुन लेती है और दोनों के अफेयर को बुरा बताती है, उन्हें एक बड़ा सा लेक्चर दे देती है। ब्रेसियानो चला जाता है। ठीक है, डूक ऑफ ब्रेसियानो वहाँ से चला जाता है। फ्लैमियो को अपनी मदर पर गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, विक्टोरिया का अफेयर किंग से है, अब हम सारे अमीर हो जाएंगे। ये तो फ्लैमियो कहता है, लेकिन उसकी मदर एग्री नहीं है इन चीज़ से। कॉर्नेलिया कहती है तुम जैसा बेटा न हो तो अच्छा था। फ्लैमियो कहता है तुमसे तो अच्छा मैं एक प्रोस्टिट्यूट वैश्या का बेटा होता। दिस इज़ व्हाट गोइंग इन द हाउस ऑफ विक्टोरिया। अब होता है सीन 3 स्टार्ट। ओके, तो वो सीन 3 है। डूक के हाउस में इसाबेला कोर्ट में आती है और अपने भाई फ्रांसिस्को डी मेडिसी से हेल्प मांगती है और एंड कार्डिनल मॉन्टिसेलो से, दोनों से हेल्प मांगती है इसाबेला। ब्रेसियानो इसाबेला से गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। डूक ऑफ ब्रेसियानो एंड फ्लैमिनियो मर्डर प्लान करते हैं। ठीक है, किसका? इसाबेला एंड कैमिलो का। कौन? डूक ऑफ ब्रेसियानो
एंड फ्लेमिनियो, जो विक्टोरिया का भाई है, वो मर्डर प्लान करते हैं किसका, इसाबेला एंड कैमिलो का। इसाबेला इज़ मर्डर्ड बाय पॉइजन, उसको पॉइजन दे के मार दिया जाता है। फ्लेमिनियो कैमिलो से कहता है कि दे आर हैविंग ए वोल्टिंग कॉन्टेस्ट, जो क्या होता है, हर्डल रेस होता है, कूद कूद के जाना होता है, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट के टाइम फ्लेमिनियो कैमिलो की गर्दन पर वार करता है और कैमिलो मर जाता है। इसे फ्लेमिनियो एक एक्सीडेंट बताता है। विक्टोरिया पर सारा इल्ज़ाम आ जाता है दोनों के मर्डर का। कार्डिनल मॉन्टिसेल्सो पोप के बाद रिलीजियस पावर है इनके पास, चर्च पावर थी, इसके पास यह बात आती है। विक्टोरिया को जेल में डाल देते हैं वो, और फ्लेमिनियो बचने के लिए पागल की एक्टिंग करता है, ठीक है, प्रिटेंड करता है कि मैं पागल हो रहा हूँ, ओके। तो लूडोविको जो जिसे देश निकाला दे दिया गया था, लूडोविको रिटर्न टू रोम एंड कन्फेस दैट ही इज सीक्रेटली लव विथ इसाबेला का ब्रदर है फ्रांसिसो डी मेडिसी। बदला लेने के लिए प्लान करते हैं, लव लेटर लिखते हैं, विक्टोरिया को लिखते हैं और वो डूक है ब्रेसियानो के पास भेजते हैं। लेटर पढ़ने के बाद ब्रेसियानो को लगता है कि विक्टोरिया यहाँ सेफ नहीं है और वो भाग जाने की सोचता है और वो दोनों भाग जाते हैं। कार्डिनल मॉन्टिसेल्सो को पोप बना दिया जाता है। तब वो विक्टोरिया एंड ब्रेसियानो को करप्ट पीपल बताता है और दोनों को बैन लगा देता है रोम रिटर्न करने का, ठीक है, कि वो दोनों अब रोम नहीं आ सकते। विक्टोरिया क्या करती है, दोनों हैप्पीली मैरिड हो जाते हैं डूक ऑफ ब्रेसियानो से शादी कर लेते हैं। कहाँ पे, आउटसाइड रोम, ठीक है। द नेक्स्ट इज, ये आउटसाइड रोम एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, कौन, ब्रेसियानो। इसमें 3 लोग भेष बदलते हैं, विक्टोरिया ब्रेसियानो दोनों भेष बदलते हैं, वहाँ पे टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, ठीक है, विक्टोरिया और ब्रेसियानो। और 3 लोग भेष बदलते हैं, फ्रांसिसो डी मेडिसी जो इसाबेला का भाई है, लूडोविको जिसे देश निकाला दे दिया गया था स्टार्टिंग में, एंड गैस्पेरो, ठीक है। ये डिस्गाइज एज मंक मोर्स, डिस्गाइज होता है मंक में, ठीक है। एंड फ्लेमिनो कहता है कि उसे जैन से मेड से शादी करनी है। जो विक्टोरिया का भाई है फ्लेमिन ने, वो कहता है कि मुझे जैन से मेड से शादी करनी है। फ्लेमिन ने इंसल्ट करता है अपने भाई मार्सिलो और मार देता है मार्सिलो को अपनी माँ के सामने, कॉर्नेलिया के सामने, ठीक है। लूडोविको एंड गैस्पेरो स्प्रिंकल छिड़कते हैं पॉइजन का ब्रेसियानो के रेजर पर एंड ब्रेसियानो बिकम्स वायलेंटली इल, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। लूडोविको एंड गैस्पेरो भेष बनाते हैं प्रिस्ट पुजारी का, और जब वो मरने वाला होता है अपनी असलियत उसे बता देते हैं। ब्रेसियानो मर जाता है, ओके। तो ज़ैंचे हैज़ फॉलन इन लव विथ फ्रांसिसो डी मेडिसी, उसने भेष बदल रखा है, ठीक है। फ्रांसिसो डी मेडिसी ने भेष बदल रखा है ना प्रिस्ट का, तो उससे प्यार करने लग जाती है जैन से। फ्लेमिनो ब्रेसियानो का भूत देखता है और विक्टोरिया को जाकर बताता है कि हम सब की जान खतरे में है, और कहता है कि लोग आके मारे उससे पहले हम खुद ही मर जाते हैं। विक्टोरिया फ्लेमिने एंड ज़ेंचे के खुद मरने का प्लान करते हैं। वो कहता है कि पहले मुझे मार दो, फिर आपस में मर जाना पिस्टल से, ओके। विक्टोरिया एंड ज़ेंचे फ्लेमिनो को मार देती है पर एक दूसरे को नहीं मारती। एकदम फ्लेमिनो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने पिस्टल लोड नहीं की, मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था। लूडोविको गैस्पेरो आते हैं और वो विक्टोरिया फ्लेमिनो एंड ज़ेंचे को मार देते हैं। गैवेनी ग्रेसियानो का सन है, टेक द क्रॉन एट द एंड, ओके। तो कुछ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। वाइट डेविल ऑफ द टाइटल इज़ फॉर डैश, वाइट डेविल
of the title is for Victoria. Okay, Victoria, Victoria. The next is वाइट डेविल में किस कैरेक्टर ने मेमोरेबल वर्ड्स बोले थे? वी थिंक केज्ड बर्ड सिंग्स बट इंडीड दे क्राई, दिस इज ए सेंटेंस बाय फ्लेमिनो। कब बोलता है वो? कैमिलो को फ्लेमिनो समझाता है कि तुम विक्टोरिया को लॉक कर के रखोगे तो वो शी विल बी लाइक ए केज्ड बर्ड। When you think that caged birds sing but it never sings, they cry. स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो कैमिलो, जो उसका हस्बैंड होता है विक्टोरिया का, वो सोचता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं उसको लॉक करके रखूँगा तो मुझे समझने लगेगी, मुझसे प्यार करने लगेगी। तो लेकिन फ्लेमिनो उसे समझाता है कि जो पिंजरे में पंछी होते हैं वो कभी गाना नहीं गाते, वो रोते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ए about the play White Devil and the two plays written by John Webster कौन से हैं? Duchess of Malfi and White Devil. Okay, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूँगी। Which of the character in White Devil describe the glory of great man? Describe the glory of great man. Glories like glow worms, जुगनू की तरह, of far off shine bright, but look too near as neither heat nor light of their own. This statement is by Flaminio. इसमें वेबस्टर यही दिखाना चाहते हैं कि सारे कैरेक्टर इस प्ले में इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को, बट दे आर करप्टेड पीपल। नकाब पहना हुआ है अच्छे बनने का इस प्ले में सब में। ओके, तो this is about White Devil. The next play of John Webster is The Duchess of Malfi. Duchess of Malfi. मैं दोनों जो मेन इनके प्लेस है जॉन वेबस्टर के, दोनों इसी वीडियो में कंप्लीट करना चाहूँगी ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो और एग्ज़ाम्स के टाइम पे ये रिवीजन में आपके हेल्पफुल हो। तो डचेस ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर। दिस प्ले इज़ ए पार्ट ऑफ जॉनरा सैनिकन, जो ट्रेजेडी है उसके जॉनरा में आता है ये। ठीक है, ट्रेजेडी क्या मीन होता है? इन दिस टाइप ऑफ प्ले देर इज़ ए ग्रेट मैन हु इज़ डिस्ट्रॉयड बाय ए फैटल प्लॉ। सैनिकन ट्रेजेडी इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन प्लेराइट सेनिका। रोमन प्लेराइट थे सेनिका, उन्हीं के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा ब्लडशेड वाली ट्रेजेडीज लिखते थे, इसीलिए सारी जो ब्लडशेड वाली ट्रेजेडीज होती है उनको सेनिकन ट्रेजेडी कहते हैं। हु हैड इन्वेंटेड दिस फॉर्म? सेनिकन ट्रेजेडी इज मार्क्ड बाय लव ऑफ लस्ट, स्पेक्टेकुलर वायलेंस एंड फोकस ऑन रिवेंज। दिस इज ए सिंपल स्टोरी अबाउट ए डचेस हु married outside her social class, love story that becomes a tragedy. A Malfi is a place, Amalfi. Amalfi is a place where all the events take place. There is a duchess in Amalfi whose name was Giovanna di Aragona. Gio, I spell it out, Giovanna, Giovanna, DED, Aragon, Aragona, Aragona. This play was based on real events. Principal source of Webster, William Painter, Palace of Pleasure. जो सोर्स है जॉन वेबस्टर का वो है विलियम पेंटर्स का पैलेस ऑफ प्लेजर इज़ द मेन सोर्स फ्रॉम विच ही टुक द प्लॉट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर plot. It also have elements of macabre. Macabre is a bloodshed और tragic play होता है, MACCABRE, macabre। ठीक है, एलिमेंट्स है इसमें मैकैब्रे के जो ब्लडशेड और ट्रेजिक प्ले में होते हैं। द प्ले इज सेट इन इटली, you have to remember this. The play is set in Italy and most of the part of the play is set in the palace of Duchess of Malfi. Okay, it is about the story of widow whose name is Duchess of Malfi
We don't know her real name in the play. We just call her Duchess of Malfi. She has two brothers, Ferdinand, Ferdinand, फर्डिनांड और कार्डिनल. दोनों ब्रूटल मैन हैं बहुत ज़्यादा. और कार्डिनल का मीन्स इज़ ए पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विथ चर्च, हु इज़ सेड टू बी ए प्योर मैन, लेकिन वो नहीं है. ओके, इसके दो भाई हैं, फर्डिनांड एंड कार्डिनल. किसके? डचेस ऑफ माल्फी के. डचेस ऑफ माल्फी इज़ इन लव विथ एंटोनियो, ANTONIO, एंटोनियो, हु मैनेजेस द हाउस होल्ड, मतलब वो सर्वेंट है वहाँ का, वर्किंग इन डचेस ऑफ माल्फी पैलेस. और फर्डिनांड एंड कार्डिनल वांट टू स्पाई, मतलब जासूसी करना चाहते हैं ऑन डचेस एक्शन. सो दे हायर बोसैलो, BOSOLA, बोसैलो, टू स्पाई हर, मतलब उसकी जासूसी करने के लिए उन्होंने किसको रखा है? बोसैलो. फर्डिनांड एंड कार्डिनल को बाहर रहना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने डचेस के पैलेस में बोसैलो को जासूस बनाया था ताकि उसके बारे में पता चल पाए और उसकी कभी शादी ना होने दे. शादी हो गई तो क्या होगा? उसका सारा पैसा उसके बेटे के पास जाएगा. बोसैलो क्या करता था? हॉर्स कीपर का काम करता था पैलेस में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. प्लॉट है, डचेस प्लान करती है एंटोनियो से शादी करने का, जो अभी फ्रांस से आया है. ओके, सीन 1 की बात हो रही है. डचेस प्लान क्या कर रही है? एंटोनियो से शादी करने की, जो अभी कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है. डचेस मैरिड सीक्रेटली, उसे शादी कर लेती है. 9 months वी फाइंड द डचेस इज़ प्रेग्नेंट. आफ्टर 9 months वी फाइंड दैट डचेस इज़ प्रेग्नेंट. बोसैलो एप्रिकॉन देता है डचेस को ताकि उसे पता चल सके कि एप्रिकॉन से उसे लेबर पेन होगे कि नहीं. डिलियो, DELIO, डिलियो एंड एंटोनियो ट्राई टू कीप हर लेबर पेन इन सीक्रेट. एंटोनियो हॉरर्स को प्रिपेयर करता है बेबी के लिए इन द डचेस के पैलेस में. बोसैलो लेटर लिखता है फर्डिनांड एंड कार्डिनल के पास कि उसे सच का पता चल गया है. फर्डिनांड गेट एक्सट्रीमली एंग्री आफ्टर नोइंग दैट डचेस इज प्रेग्नेंट. ओके, दोनों को लगता है कि बिना शादी के डचेस प्रेग्नेंट हो गई. तो इसमें एक्ट 3 3 साल के बाद शुरू होता है. एक्ट 3 3 साल के बाद में शुरू होता है. एंड नाउ दे हैड 3 चिल्ड्रन. फर्डिनांड जब गुस्से में पैलेस आता है तो एंटोनियो एंड डिलियो, DELIO, डिलियो को लगता है कि उसे डचेस के बच्चे के बारे में पता चल गया है. लेकिन फर्डिनांड डचेस के रूम में जाता है और फर्डिनांड डचेस के रूम में जाता है और वो बताती है कि वो मैरिड है. फर्डिनांड कहता है कि आई डोंट वांट टू कीप एनी रिलेशन विथ यू, और कहता है कि तुम्हारे लवर के बारे में मुझे पता मत चलने देना वरना मैं उसे मार दूंगा. चला जाता है ये उसे वार्निंग देके. डचेस एंटोनियो को बचाने के लिए उस पर जानबूझकर चोरी का नाम लगाकर उसे अमाल्फी से दूर भेजती है एनकोना में. कहाँ भेजती है? एनकोना में. उसके बाद वो बोसैलो के पास जाकर उसे बताती है कि उसने एंटोनियो से शादी कर ली है. बोसैलो नाटक करता है डचेस का वफादार बनने का. एंड डचेस गिव हिम मनी टू गिव टू एंटोनियो, कि भाई हाँ वो उसको जगह का नाम बता देता है एनकोना के बारे में. वो मैसेज भी देती है कि शी विल जॉइन हिम सून इन एनकोना. ठीक है, बोसैलो सारी बात क्या करता है? फर्डिनांड एंड कार्डिनल को बता देता है. कार्डिनल फाइंड एंटोनियो एंड डचेस इन एनकोना आफ्टर ए फ्यू डेज एंड डचेस अलॉन्ग विथ हर एंटायर फैमिली इज बैनिश्ड. ठीक है, एज दे आर लिविंग एनकोना, बोसैलो डिलीवर लेटर ऑफ फर्डिनांड टू डचेस एंड इन दैट लेटर फर्डिनांड वॉर्न करता है डचेस को एंटोनिया एंड ओल्डर सन को दूसरी जगह जाने को कहती है. डचेस एंड अदर 2 चिल्ड्रन आर केप्ट इन प्रिजन बट देम बैक इन द पैलेस ऑफ डचेस. वो वापस उसे
ले आता है। एक्ट 4 में क्या होता है, डचेस इज़ इम्प्रिजन, डचेस को प्रिजन में रखा गया है। फर्डिनांड को देख के गुस्सा आता है कि डचेस प्रिजन में सही से रह रही है, रो नहीं रही। तो वो डचेस को हर्ट करने के लिए क्या करता है, एक शो दिखाता है जिसमें दिखाता है कि ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स आर डेड, स्क्रॉप्स मतलब लाशें दिखाता है, बट स्टिल डचेस इज़ वेरी काम। बोसेलो ट्राइंग टू स्टॉप फर्डिनांड टू टॉर्चर डचेस, वो कोशिश करता है कि ना तुम टॉर्चर मत करो बोसेलो। फाइनली द डचेस इज़ किल्ड एंड दिस Finally, the Duchess is killed, and this changes the heart of Bosello. Cariola trusted lady थी जो डचेस की, and her 2 younger son are also killed. जब फर्दिनांड के सामने डचेस और उसके बच्चों की लाशें लाई गई तो उसने कहा कि तुमने मेरे मतलब बोसेलो को कहा, ऑर्डर किया कि माने मैं कुछ भी कहता रहता हूँ, क्या तुम मेरी सारी बात मान लोगे। एंटोनियो वापस आता है, उसे पता नहीं कि डचेस एंड 2 चिल्ड्रन आर किल्ड। वो वापस आ जाता है। फर्डिनांड सफ़र फ्रॉम, उसको कौन सी बीमारी होती है, लाइकैंथ्रोपी, LYCANTHROPHY। उसका मतलब होता है मीन्स हु थिंक हिमसेल्फ टू बी ए वुल्फ, जिसे लगता है कि वो एक वुल्फ है। ओके तो लास्ट एक्ट है 5th एक्ट ऑफ द प्ले, इनजस्टिस। जो फर्डिनांड एंड कार्डिनल ने डचेस के साथ किया वो बोसेलो को पूरा बुरा लगा कि नहीं, मुझे इनको नहीं बताना चाहिए था, ये तो बहुत गलत आदमी है। ही डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑफ डचेस, वो सोचता है कि नहीं, मैंने गलत काम किया है तो मैं डचेस का बदला लूँगा, उन दोनों भाइयों से लूँगा। कार्डिनल सबसे पहले कन्फेस करता है कि ही इज़ द वन हु प्लॉटेड द मर्डर ऑफ डचेस, एंड वो अपनी मिस्ट्रेस को ये बताता है, फिर उसे भी मार देता है। कौन मार देता है, कार्डिनल अपनी मिस्ट्रेस को भी मार देता है। ओके कार्डिनल मर्डर हिज ओन मिस्ट्रेस। बोसेलो सोचता है कि कार्डिनल आ रहा है और गलती से क्या करता है, एंटोनियो को ही मार देता है। बोसेलो अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर से उससे मिस्टेक हो जाती है। जब वो देखता है कि एंटोनियो मर गया है उसके बाद वो कार्डिनल को भी मार देता है। फर्डिनांड एंड बोसेलो फाइट इन ए बैटल, दोनों लास्ट में कौन बचा हुआ है, फर्डिनांड और बोसेलो फाइट करते हैं, एंड बोथ ऑफ देम किल ईच अदर एंड ऑल द कैरेक्टर्स डाई, ओनली एंटोनियो एंड डचेस एल्डर सन इज़ लेफ्ट। एक ही उनका बड़ा बेटा बचा है, बाकी सारे डेड हो चुके हैं। एल्डर सन वारिस बनता है थ्रोन ऑफ एमाल्फी का। ठीक है, तो सम क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन दिस। इन द डचेस ऑफ माल्फे, फर्डिनांड सेट ए ग्रुप ऑफ मैडमैन टू डांस इन फ्रंट ऑफ डचेस, सो शी बिकेम मैड आफ्टर सीइंग दिस। ओके तो कौन प्लॉट करता है, फर्डिनांड प्लॉट करता है, किसको पागल करने के लिए, डचेस को। ठीक है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कवर हर फेस माई आईज डैजेस, शी डाइज यंग एंड शी एंड आई वे ट्विन्स, एंड द मोमेंट आई सी हर डैड आई वुड ऑल्सो किल माई सेल्फ। ये किसने बोले थे, आंसर इज फर्डिनांड, व्हेन ही सी द बॉडी ऑफ डचेस। The next question is, a prince court is like a common fountain. When should drop a pure silver in general? These are the opening lines. These show the description of a French court. Okay. And 3 offences in Duchess of Malfi are, उसने कौन सी 3 गलतियाँ करी थी, offences क्या थे जो उसे नहीं करने। विडो मैरिज उस टाइम पे एक ऑफेंस था। She married on her own outside church and she married beneath her status. वो अपने स्टेटस से नीचे वाले से उसने शादी करी थी। तो दिस इज़ अबाउट जॉन वेबस्टर, द वाइट डेविल एंड डचेस ऑफ माल्फे। ओके तो प्लीज़ वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।